आज की कहानी ताकत की नहीं बल्कि उस खोपड़ी की है जो शेर के पंजे से भी तेज चलती है। मिलिए जंगल की सबसे बड़ी ठग लाल चालू लोमड़ी से। कहते हैं ये लोमड़ी अगर सूखी लकड़ी को भी छू दे तो उसे सोना बताकर बेच दे। आज इसका निशाना बहुत बड़ा है, सीधा जंगल का सिंहासन। अरे ओ सुनने वालों, ये सामने जो तुम देख रहे हो ना, बड़े बड़े हाथी, गरजते हुए शेर और ये डरावने भालू, ये सब बाहर से लोहे के दिखते हैं पर अंदर से सब रुई के बने हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास शरीर तो भैंसे जैसा है पर अकल चूहे जितनी भी नहीं। जंगल का राजा शेर अब बूढ़ा हो गया है। उसके दांत अब मांस नहीं सिर्फ खिचड़ी मांगते हैं। और ये हाथी और भालू, ये तो अभी से राजा बनने के सपने देख रहे हैं, पर ये भूल गए कि राजा वो नहीं बनता जो सबसे ऊंचा है। राजा वो बनता है जिसके पास सबसे नीची चाल है, और वो चाल सिर्फ इस लोमड़ी के पास है। आज इस जंगल के सारे समीकरण बदल दूंगी। शेर को गद्दी पर बिठाऊंगी भी मैं और उसे नचाऊंगी भी मैं। बस देखते जाओ, आज लोमड़ी का ट्रिपल क्रॉस शुरू होने वाला है। लोमड़ी की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसने अपनी पूंछ झटकारी और चल पड़ी अपनी पहली चाल चलने, जिसका पहला शिकार बनने वाला था विशालकाय गजराज हाथी। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता दोस्तों, और सुंदरवन का ये खूंखार राजा भी अब वक्त के आगे घुटने टेक चुका था। शेर की वो दहाड़ जिससे कभी पहाड़ कांपते थे, अब एक बूढ़े की खांसी बनकर रह गई थी। मेरी आंखों के आगे अब अंधेरा छा रहा है। ये पंजा जो कभी लोहे जैसा था, अब एक पत्ता उठाने में भी कांपता है। अगर मैंने जल्द ही कोई वारिस नहीं चुना तो ये जंगल लावारिस हो जाएगा। पर यहाँ तो सब अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं। महाराज, अब बूढ़ों की सलाह नहीं, युवाओं की ताकत चाहिए। देखिए ये पेड़, इसे उखाड़ने में मुझे 3 सेकंड भी नहीं लगे। राजा तो वही बनेगा जिसके पास सबसे भारी शरीर और सबसे लंबी सूंड है, यानी कि मैं। भारी शरीर होने से क्या होता है गजराज? तू तो सुस्त है। राजा वो होना चाहिए जो कुश्ती में सबको धूल चटा दे। देखिए महाराज, मेरे ये नाखून और मेरी ये पकड़, मैं अकेला पूरे झुंड को साफ कर सकता हूँ। गद्दी मेरी है। ए भालू, अपनी औकात में रह, वरना एक पैर नीचे दबाकर तेरा कचूमर निकाल दूंगा। आजा, देख लेते हैं किसमें कितना दम है। आज या तो तू रहेगा या मैं। शेर बेबस होकर ये तमाशा देख रहा था। तभी झाड़ियों के पीछे बैठी लोमड़ी ने अपनी मूंछें खुजलाई। लड़ो, जितना हो सके उतना लड़ो। तुम्हारी ये लड़ाई ही मेरी जीत की सीढ़ी बनेगी। शेर को राजा भी मैं बनाऊंगी और उसे अपनी उंगलियों पर भी मैं नचाऊंगी। अब मेरी पहली चाल का वक्त आ गया है। इधर गजराज हाथी अपने सपनों के महल बना रहे थे और उधर लोमड़ी अपनी फेविकॉल जैसी मीठी बातों का जाल बुन चुकी थी। देखिए कैसे ये चतुर लोमड़ी हाथी के कान में लालच का जहर घोलती है। हाय गजराज भाई, इतना बड़ा अन्याय, इतनी बड़ी नाइंसाफी, मैं तो ये देख ही नहीं सकती। क्या हुआ लोमड़ी बहन, तो क्यों रो रही है? क्या किसी ने तुझे डराया है? अरे भाई, मैं अपने लिए नहीं आपके लिए रो रही हूँ। अभी अभी गुफा से आ रही हूँ। शेर महाराज ने अपनी आखिरी वसीयत लिख दी है। उन्होंने चुपके से मुझसे कहा, लोमड़ी, इस जंगल को सिर्फ गजराज ही संभाल सकता है। उसकी सूंड में वो ताकत है जो हिमालय को हिला दे। वही मेरा असली वारिस है। क्या महाराज ने मेरा नाम लिया? सच में? मुझे तो पहले ही पता था कि मेरी शख्सियत के आगे वो भालू तो चूहा भी नहीं है। हाँ भाई, पर एक समस्या है। वो बल्लू भालू, वो बहुत खतरनाक है। वो कह रहा है कि वो शेर की गर्दन मरोड़कर खुद राजा बन जाएगा। आपको अभी जाकर अपनी ताजपोशी का ऐलान करना होगा। देर मत कीजिए, वरना भालू बाजी मार ले जाएगा। उस भालू की इतनी हिम्मत! मैं अभी जाता हूँ और पूरे जंगल को बता देता हूँ कि अगला राजा गजराज है। धन्यवाद लोमड़ी बहन, तू मेरी सच्ची शुभचिंतक है। जाओ गजराज भाई, जाओ। अपना सिर उस भालू की दीवार से टकराओ। तुम दोनों लड़ोगे तभी तो शेर को मेरी जरूरत पड़ेगी। एक कांटा तो निकल गया, अब बारी है उस भालू को भूत बनाने की। हा हा।
हाथी को तो लोमड़ी ने 7वें आसमान पर चढ़ा दिया था। अब बारी थी भालू के कान भरने की। देखिए दोस्तों, कैसे ये लाल चालू लोमड़ी अपनी मीठी बातों से भालू के अंदर बगावत की आग लगाती है। हाय भालू भाई, भागो, यहाँ से भाग जाओ, अपनी जान बचाओ, अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ। क्या हुआ लोमड़ी, तू ऐसे क्यों हाँफ रही है? किसने तुझे डराया है? क्या उस हाथी ने कुछ कहा? हाथी? भाई, हाथी तो अब महाराज गजराज बन गया है। अभी अभी दरबार में घोषणा हुई है, शेर महाराज ने उसे अपना वारिस चुन लिया है। और जानते हैं हाथी ने क्या कहा? उसने कहा, ये भालू तो मेरा गुलाम बनेगा, इसे मैं जंगल की सफाई पर लगाऊंगा और अगर इसने आवाज उठाई तो अपनी सूंड से इसका गला घोट दूंगा। क्या? उस सूंड वाले की इतनी हिम्मत? मैं जंगल का सबसे बड़ा पहलवान और वो मुझे गुलाम बनाएगा? शेर बूढ़ा क्या हुआ, उसकी अकल भी घास चढ़ने चली गई। बिल्कुल भाई, आपकी ताकत के आगे वो हाथी क्या है? आप तो उसे एक झटके में चित कर सकते हैं, पर देर मत कीजिए, हाथी अपनी सेना तैयार कर रहा है। आपको अभी जाकर शेर को अपनी ताकत दिखानी होगी। कह दीजिए कि राजा तो बल्लू ही बनेगा। अभी जाता हूँ। आज या तो हाथी का सिर टूटेगा या शेर की गद्दी। शुक्रिया लोमड़ी, तूने वक्त पर मेरी आंखें खोल दी। वाह भाई वाह, इधर से हाथी दौड़ा, उधर से भालू। अब गुफा के बाहर जो घमासान होगा उसमें शेर के पास सिर्फ एक ही चारा बचेगा, अपनी प्यारी लोमड़ी की सलाह। 3, 2, 1 धमाका होने वाला है। सुंदर वन की किस्मत का फैसला होने वाला था दोस्तों। एक तरफ हाथी का घमंड, दूसरी तरफ भालू का गुस्सा और बीच में फंसे हमारे बूढ़े शेर राजा। लेकिन असली बाजी तो वो लाल चालू लोमड़ी खेल रही थी, जिसने गधा पंडित को पहले ही अपनी बातों के शहद में डुबो रखा था। खामोश, जंगल की शांति भंग हो रही है। शेर महाराज ने फैसला किया है कि गद्दी विरासत में नहीं, काबिलियत से मिलेगी। जो इन 3 कठिन परीक्षाओं को पार करेगा वही सुंदर वन का अगला सुल्तान होगा। परीक्षा कैसी? मैं अभी इस हाथी को पटक कर दिखा देता हूँ कि असली ताकत किसके पास है। सिंहासन मेरा है। अपनी सीमा में रह भालू, मेरे एक पैर के नीचे तेरा कचूमर निकल जाएगा। महाराज, परीक्षा शुरू कीजिए। अरे भाइयों, लड़ना कैसा? राजा तो वो होना चाहिए जिसमें तेजी, भूख और ताकत तीनों हो। इसलिए पहली परीक्षा है पहाड़ी दौड़, दूसरी है महाभोज और तीसरी सबसे जरूरी अंतिम युद्ध। पंडित जी, जैसा मैंने समझाया था वैसा ही करना। दौड़ का रास्ता लंबा और घुमावदार रखना ताकि ये दोनों थक जाएं, और खाने में इतना फल और गन्ना भर देना कि इनका शरीर पत्थर हो जाए। बाकी मैं संभाल लूंगी। तो सुनो, पहली परीक्षा अभी इसी वक्त शुरू होती है। हाथी और भालू जो उस दूर वाली नीली पहाड़ी को सबसे पहले छुएगा वही विजेता होगा। 3, 2, 1 भागो। हाथी और भालू एक दूसरे को घूरते हुए पागलों की तरह दौड़े। उन्हें लगा कि वो जीत जाएंगे, पर उन्हें क्या पता था कि लोमड़ी ने उन्हें लंबे रास्ते पर भेजकर उनकी हार की पहली ईंट रख दी है। खेल अब अपने चरम पर था दोस्तों। दौड़ की परीक्षा में लोमड़ी ने हाथी और भालू को वो रास्ता दिखाया जो ऊबड़ खाबड़ और 3 गुना लंबा था, पर इन दोनों दिग्गजों का दम फूल चुका था। अब बारी थी दूसरी परीक्षा की। अरे गजराज भाई, दौड़ में जो हुआ सो हुआ। असली राजा तो वो जिसका पेट और पचाने की शक्ति सबसे बड़ी हो। ये लीजिए, ताजे गन्ने खाइए, इतना खाइए कि भालू को एक तिनका भी न मिले। राजा तो आप ही बनेंगे। सही कहा लोमड़ी, सब खा जाऊंगा, फिर देखूंगा ये भालू कैसे राजा बनता है। हाथी ने लालच में आकर इतना ज्यादा खा लिया कि अब उसे सुस्ती चढ़ने लगी। उसका शरीर पत्थर जैसा भारी हो गया और वो वहीं जमीन पर ठह गया। अब मैदान में बचा था सिर्फ थका हुआ भालू और हमारा बूढ़ा शेर। अंतिम परीक्षा, महायुद्ध। जो इस ऊंची चट्टान पर शेर महाराज के सामने टिक पाएगा वही ताज पाएगा। दौड़ में थक गया हूँ, प्यास भी लगी है, पर इस बूढ़े शेर को तो एक मुक्के में गिरा ही दूंगा। भालू भाई, संभल के। आपने देखा नहीं, शेर महाराज ने आज सुबह वो गुप्त जड़ी बूटी खाई है।
जिससे उनकी पुरानी ताकत वापस आ गई है। देखिए, उनकी आंखों से कैसे चिंगारियां निकल रही हैं। वो आपकी गर्दन एक झटके में तोड़ देंगे। भागना है तो अभी भाग लो। भागो भालू भाई, महाराज को पुरानी जवानी लौट आई है। वो आज किसी को नहीं छोड़ेंगे। देखो, वो पंजा कैसे तान रहे हैं। थका हुआ भालू शेर की उस दहाड़ और लोमड़ी के झूठ से इतना घबरा गया कि उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने तुरंत शेर के सामने सिर झुका दिया। नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। आप ही जंगल के असली और महान राजा हैं। मैं तो बस आपकी छाया में रहना चाहता हूँ। तो देखा दोस्तों, चालाकी ने वो कर दिखाया जो हाथी की सूंड और भालू के पंजे भी नहीं कर पाए। सुंदर वन का सिंहासन बच गया और शेर एक बार फिर राजा बन गया। पर असली विजेता तो वो थी जिसने बिना लड़े ही पूरा युद्ध जीत लिया। जंगल के वासियों, आज एक बार फिर साबित हो गया कि राजा बनने के लिए सिर्फ शरीर का बड़ा होना काफी नहीं, बल्कि सही वफादार का साथ होना जरूरी है। लोमड़ी बहन, आज अगर तू ना होती तो ये हाथी और भालू इस जंगल को टुकड़ों में बांट देते। महाराज, हमें माफ कर दें, हम लालच में अंधे हो गए थे। हाँ महाराज, बुद्धि के सामने हमारी ताकत पानी भरती है। लोमड़ी ने हमारी आंखें खोल दी। अरे भाइयों, शर्मिंदा क्यों होते हो? आप तो बस राजा बनना चाहते थे, पर मैं तो राजा बनाने वाली किंग मेकर बनना चाहती थी। महाराज, मेरा इनाम याद है ना? बिल्कुल, आज से लोमड़ी इस जंगल की मुख्य वजीर, प्राइम मिनिस्टर है। बिना इसकी सलाह के इस जंगल में एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। सारा खजाना और सारे फैसले अब लोमड़ी के हाथ में होंगे। सुना आपने? अब जंगल में चलेगा सिर्फ मेरा सिक्का। याद रखना दोस्तों, ताकत पंजों में नहीं, दिमाग में होती है।